नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतू परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। आपके सामने हाजिर हूँ मैं डेली हॉट टॉपिक की क्लास को लेकर के। आज हम पढ़ेंगे अप्सपा एक्ट के बारे में। जो अप्सपा कानून आजकल काफ़ी चर्चा में है और ये एक ऐसा कानून है जिसमें क्या होता है कि जो सशस्त्र बल के अधिकारी होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, कुछ प्रमुख अधिकार दिए जाते हैं या कुछ उन्हें शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं हम अपनी अप्सपा एक्ट के बारे में। तो अप्सपा एक्ट है क्या? ये इसको बोलते हैं हम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। बात करें ये कब से लागू किया गया था, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है अप्सपा एक्ट की, तो ये स्टार्ट किया गया था साल 1958 में। ये साल 1958 में पहली बार भारतीय संसद में इसको पास किया गया था। किसको? अप्सपा एक्ट को पास किया गया था। और ये लागू कहाँ किया जाता है? तो जो डिस्टर्ब क्षेत्र होते हैं, हमारे डिस्टर्ब क्षेत्र कहें तो अशांति वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें ये लागू किया जाता है। कहाँ किया जाता है? डिस्टर्ब क्षेत्र यानी अशांति वाले इलाकों में से लागू किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि डिस्टर्ब क्षेत्र क्या होता है। तो जिस तरह से कोई एक क्षेत्र है उसमें कई प्रकार के वेशभूषा के, जाति के, समुदाय के, धर्म से संबंधित लोग रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उनके बीच में क्लैश हो जाती है आपस में, तो वो अशांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और वहाँ पे ये क्या किया गया है, वहाँ पे ये अप्सपा एक्ट लगाया गया है। हाल ही में चर्चा में आया है बहुत ही ज़्यादा। तो बात करेंगे, एक समिति थी जस्टिस जीवन रेड्डी समिति। इसने क्या किया था? जस्टिस जीवन रेड्डी समिति ने अप्सपा एक्ट को 2005 में क्या किया था, इसको खत्म करने की सिफारिश की थी। क्या की थी? खत्म करने के लिए सिफारिश भी की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी समिति है जिसने अप्सपा एक्ट को खत्म करने की सिफारिश की है, तो कौन सी समिति है? जस्टिस जीवन रेड्डी समिति है। ठीक है, बात करेंगे ये कहाँ पे लागू है। जो ये अप्सपा एक्ट की बात कर रहे हैं हम, ये कौन से क्षेत्र में लागू है, कहाँ कहाँ लागू है? तो जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, कौन से राज्य? हमारे उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? हमारे 7 बहनें ही बोलते हैं इन्हें, उत्तर पूर्वी राज्यों को। कौन कौन से हैं? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है। ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर लागू किया गया था ये। ठीक है, फिलहाल कहाँ कहाँ पे लागू है ये? तो अभी असम में क्या किया गया है, चर्चा में क्यों आया है ये? क्योंकि असम में ये 28 अगस्त से लागू कर दिया गया है, 6 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है असम में, इसलिए हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया है अप्सपा एक्ट हमारा। क्यों आया है? क्योंकि 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है और ये कब से लागू है? तो 28 अगस्त से लागू कर दिया गया है अप्सपा एक्ट को। ठीक है, बात करें तो 1 अप्रैल 2018 को किया गया था, मेघालय से इसे हटा दिया गया था। मेघालय से हटा दिया गया था किसको? अप्सपा एक्ट को। और बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में ये 1990 से लागू है। कहाँ पे लागू है? जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है। ये पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं है, जो डिस्टर्ब एरिया हैं, जो अशांति वाले क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उन्हीं में ये एक्ट लगता है। ठीक है, बात करें लद्दाख का जो क्षेत्र है वो कैसा है? वो इस एक्ट के बाहर है। जम्मू कश्मीर के से लगा हुआ जो लद्दाख है हमारा, उस क्षेत्र से ये बाहर है अप्सपा एक्ट। बात करें इस एक्ट के तहत जो सशस्त्र बल के अधिकारी होते हैं उन्हें कौन सी शक्तियां प्रदान होती हैं या फिर कौन कौन से उन्हें अधिकार दिए जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? अधिकार कौन से होते हैं उनके? तो अधिकार होते हैं जैसे अगर बिना सर्च वारंट है, उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं है, तब भी वो किसी भी घर पर जाके सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं। कुछ भी, किसी गाड़ी को कहीं भी रोक सकते हैं, उसे सर्च कर सकते हैं और किसी भी हिरासत में ले सकते हैं। कोई व्यक्ति है, असंदिग्ध व्यक्ति है, उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर सकते हैं। ये जो बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो इस कानून के तहत बनाई गई हैं और वो सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों के पास रहता है। तो ये था अप्सपा एक्ट जो आजकल बहुत ही काफी चर्चा में है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया। तो मिलते हैं अगली हॉट टॉपिक की क्लास में एक नई टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।